एम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर श्रमदीप सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े, बात करते हैं उनसे। सर, गुजरात की सबसे बड़ी उपलब्धि और राजकोट के यहाँ एम्स का खातमुहूर्त होने जा रहा है। वडाप्रधान श्री भूमि पूजन कल करने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं और ख़ास करके दूसरी अस्पताल से एम्स किस तरह से अलग है? आपने बिल्कुल सही कहा कि यह बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री साहब एम्स का कल फाउंडेशन स्टोन ले करने वाले हैं। और ये भी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे गुजरात के गवर्नर श्री भी यहाँ आ रहे हैं, माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब भी आ रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माननीय हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी भी जुड़ रहे हैं। एम्स अस्पताल एक तृतीयक सेवा अस्पताल है। इसका मतलब यह है कि एम्स में अकादमिक एवं रिसर्च के साथ साथ मेडिकल की सुविधाएं होती हैं, और एम्स अपने यहाँ उन सभी प्रकार के इलाजों के इक्विपमेंट्स को रखने की कोशिश करता है जिनका कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई होता है, जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सुविधाएं, जैसे MRI CT की सुविधाएं। और ये सुविधाएं जो होती हैं ये बहुत ही सस्ती दरों पर आम जनता के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। तो हम इस प्रकार से एम्स को देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड टर्शरी हेल्थ केयर, स्पेशलाइज्ड बोलना शायद उचित नहीं होगा, बट ये बोलना रहेगा गुणवत्तापूर्ण टर्शरी हेल्थ केयर एम्स प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ही सरकार की सभी योजनाओं का भी एम्स में लाभार्थियों को लाभ मिलता है, जैसे PM जय योजना, आयुष्मान भारत के नाम से जिसे हम जानते हैं, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की योजना, जितनी भी ऐसी योजना आएंगे, शिशु कल्याण योजना, ये सभी हम एम्स में लागू करते हैं। यहाँ तक कि हम माननीय मुख्यमंत्री जो CM फंड रिलीफ योजना भी अगर इस राज्य में है जो है, तो उसके लाभार्थियों को भी एम्स में फ़ायदा मिलता है। खास करके आपकी नियुक्ति यहाँ स्पेशल की गई है, और शुरू से आप यहाँ एम्स से जुड़े हुए हैं। कितने बड़े क्राइटेरिया में ये बन रहा है? खास करके लोगों को रोज़गारी भी इतनी मिलेगी यहाँ? इसके पहले मैं एम्स विजयवाड़ा में था, जहाँ पर मैंने शुरुआत से ही एम्स का कार्य किया है। साथ ही मैंने एम्स भोपाल में डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य किया है। यहाँ पर सरकार ने मुझे पोस्टिंग किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जो एम्स है, यह लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत केंद्र सरकार वहन कर रही से बन रहा है, और लगभग 200 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार ने इसके लिए दिया है। और इसमें मेडिकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा, और साथ ही केंद्र सरकार चूँकि सभी हेल्थ जो स्ट्रीम्स होते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इन सबको मेन स्ट्रीम करना चाह रही है, इसलिए आयुष के भी इसमें 30 बिस्तरों का अस्पताल होगा। तो इस प्रकार से एम्स एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल गुजरात राज्य के लिए होगा। लोगों को रोज़गारी भी इतनी मिलेगी सर यहाँ? हाँ, डेफिनेटली सरकार का, भारत सरकार के लिए हम अब बहुत आभारी हैं कि भारत माननीय प्रधानमंत्री ने समग्र विकास के हिसाब से एम्स की स्थापना और जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के हिसाब से एम्स की स्थापना के बारे में निर्णय लिया है। तो एम्स एक ऐसा संस्थान है जिसमें एक स्टैंडर्ड स्टाफिंग पैटर्न होता है, और जिसमें एम्स राजकोट में मुझे उम्मीद है कि लगभग 4 से 4,500 लोगों को रोज़गार सुलभ होगा, और उसके साथ साथ सपोर्ट स्टाफ के रूप में भी कई लोगों को रोजगार सुलभ होगा। शेड्यूल के हिसाब से सन 2022 तक एम्स हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो लाखों और करोड़ों दर्दियों जो समग्र गुजरात और भारत में है, उनको राजकोट की एम्स से कई बेहतर फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन जुनेद जाफाई के साथ ऋषि दवे, अब तक चैनल राजकोट।